जोहार, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एक कविता जिसका नाम है कलम। देखते हैं। कलम कविता को लिखा है डॉक्टर खालिक अहमद ने। सबसे पहले हम कविता को पढ़ते हैं, इसके बाद इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञान भंडार कर दोसर नाम है कलम, संसार सृष्टि के बताए वाला है कलम। आदमी से आदमी के जोड़ेला कलम, नेह और अपनैती सिरजाएला कलम। आदमी से आदमी के फ़र्क करेला कलम, समय और ताकत कर बात गोठियाएला कलम। आदमी के आदमी से डरुआएला कलम, सब युग में आगे उठेला कलम। फांसी कर बरी कर हुक्म देवेला कलम, बम तलवार और हथियार से धारदार है कलम। इतिहास पन्ना लाल पियर हरियर करेला कलम। आओ आज ईमानदारी से श्रद्धा से पूजा करो कलम कर, ज्ञान कर भंडार भरब सत्य अहिंसा और प्रेम जगाब लेके सहारा कलम कर। तो ये कविता बहुत ही ख़ास है जिसको लिखा है डॉक्टर खालिक अहमद ने। तो खालिक अहमद के द्वारा लिखी गई ये जो कविता है इसके अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि ज्ञान भंडार कर दोसर नाम है कलम। ज्ञान भंडार कर दोसर नाम है कलम। ज्ञान का जो भंडार है उसका दूसरा नाम है कलम। ठीक है, या तो आप कलम कहिए या तो ज्ञान का भंडार कहिए, एक ही है, एक ही चीज़ है। जिस तरह से एक व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, उसी तरह से ज्ञान का भंडार का भी एक अलग नाम हो सकता है जिसको हम कलम कह सकते हैं, पेन कह सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लिखते हैं। आगे देखिए, संसार सृष्टि के बताए वाला है कलम। ये जो संसार है, ये जो सृष्टि है, यानी कि ये जो दुनिया है, कैसे बना, कैसे आया, है ना, शुरुआत में क्या था, आने वाला समय में क्या होगा, ये सबको बताता कौन है? इन सभी चीज़ों को बताने का काम करती है कलम, है ना। अगर कलम ना हो तो हम लिखेंगे कैसे, और अगर लिखेंगे नहीं तो हम बताएंगे कैसे? खैर, आजकल कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, लेकिन अगर मोबाइल और कंप्यूटर में भी अगर कुछ लिखना हो तो सबसे पहले हम कॉपी में उस चीज़ को लिखते हैं, है ना। इसके लिए कलम की ज़रूरत होती है। इसीलिए कहा गया है कि संसार सृष्टि के, ये दुनिया कैसे आया, है ना, और दुनिया कैसे बना, इस सभी चीज़ों को बताने का काम कौन करता है? कलम करता है। आगे देखिए, आदमी से आदमी के जोड़ेला कलम, है ना। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम कौन करता है? यही कलम करता है ना। अगर कलम ना हो तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ नहीं सकेगा, है ना। कैसे नहीं जुड़ सकेगा? मन में बहुत सारा दोष होगा, है ना। यानी कि देखिए, कोई भी व्यक्ति जो कलम रखता हो, कलम का प्रयोग करता हो, माना जाता है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है ये दूसरों से आसानी से जुड़ जाता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है, आदमी से आदमी के जोड़ेला कलम, है ना, लोगों को जोड़ने का काम करता है ना। अगर आप कलम का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, आप समाज का भला सोचने वाले व्यक्ति हैं, और इसी तरह का कोई और व्यक्ति है जो पढ़ने लिखने वाला है, जो समाज का भला चाहता हो, तो वो भी पेन का प्रयोग करेगा, कलम का प्रयोग करेगा। कलम का प्रयोग करेगा का कहने का मतलब है वो भी पढ़ा लिखा होगा। और जब दो लोग पढ़े लिखे होंगे तो ये जो दोनों व्यक्ति है ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। लेकिन मुख्य तौर पर ये जोड़ने का काम किसने किया? ये काम किया कलम ने। यहाँ पे कलाम लिखा हुआ है, इसको टाइपिंग मिस्टेक है, आप सुधार कर पढ़ लेना। नेह और अपनैती सिरजाएला कलम, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि नेह और अपनैती सिरजाएला कलम। नेह का मतलब होता है प्रेम, है ना, अपनापन। अपनैती का मतलब अपनापन, नेह का मतलब होता है प्रेम।
तो ये जो कलम है प्रेम और अपनापन भी दिखाता है ना, इसको बढ़ाने का काम करता है। कैसे? देखो, पहले लोग एक दूसरे को जब मैसेज देना होता था तो चिट्ठी का प्रयोग करते थे, है ना, और चिट्ठी में अपने मन की बातों को कहा करते थे। आज की तरह मोबाइल नहीं था, तो ऐसे में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए जो मन में बात है वो कलम के जरिए कहता था। तो एक तरह से उन दोनों के बीच में प्रेम और अपनापन को बढ़ाने का जरिया कौन था? इनका जरिया था कलम। कलम ही ऐसा बीच का माध्यम था जो अपने दम पर दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेम और अपनापन दिखा सकता था। आगे देखिए, आदमी से आदमी के फ़र्क करेला कलम। तो ये भी बहुत ही ख़ास लाइन है। कैसे? कहने का क्या मतलब है यहाँ? आदमी से आदमी के फ़र्क करेला कलम। ये जो कलम है, पेन है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है, फ़र्क करता है। कैसे? अगर एक व्यक्ति कलम रखता हो, यानी कि वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति हो, उसके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वो दूसरों से तमीज़ से पेश आएगा, वो समाज के लिए एक सकारात्मक सोच विकसित करेगा। जबकि एक व्यक्ति जो कलम नहीं रखता हो, कलम का प्रयोग नहीं करता हो, कहने का अर्थ है वो अनपढ़ हो, तो उसके घर में दोष होगा, मन में विकार होगा, लड़ाई झगड़ा कुछ ज़्यादा ही होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है आदमी से आदमी के फ़र्क करेला कलम, है ना। आप जब बैंक जाते हैं या कई ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ सिग्नेचर करना हो, एक व्यक्ति जो साइन करने के लिए पेन उठाता हो और कलम उठाता हो, और एक व्यक्ति जो अंगूठा छाप हो, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अंगूठा जो छाप है, सीधे तौर पर ये समझ में आता है कि भाई ये पढ़ा लिखा नहीं है ना। और एक व्यक्ति जो कलम का प्रयोग करता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में फ़र्क दिखता है ना। तो इसी बात को कवि यहाँ पर कह रहे हैं। समय और ताकत कर बात गोठियाला कलम। समय और ताकत कर बात, यानी कि अभी का समय कैसा है, अभी के समय में सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षा, है ना। और ताकत का बात यानी कि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आप में वो ताकत आएगा, है ना। ताकत का मतलब ऐसा नहीं कि आप कसरत करने लगे और आप में ताकत आ गया। कहने का मतलब है सामाजिक ताकत, यानी कि आपके पास वो पावर हो, आपके बोली में वो पावर हो, जो आप एक बार बोल दे तो वो हो जाए, है ना। तो ये समय को भी बताता है और ताकत को भी बताता है ना। इस सब को गोठियाना का मतलब बात करना। समय और ताकत कर बात गोठियाला कलम। तो ये समय यानी कि अभी का जो वर्तमान समय है और आने वाला क्या समय होगा, इन सभी चीज़ों को कौन बताता है? कलम बताता है ना। आपका ताकत कितना है ये कौन तय करता है? आपका कलम तय करता है, ठीक है। आदमी के आदमी से डरवाएला कलम। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति अलग व्यक्ति से डरवाने का भी काम कौन करता है? कलम करता है। यानी कि अगर आप हमको धमकाने की कोशिश करें तो एक तो ये हो सकता है कि हम आपसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, है ना, मारपीट, डंडे से आपको वार कर दे, आप हमको मार दे। दूसरा हो सकता है कि कलम का प्रयोग करें। कलम का प्रयोग यानी कि बुद्धि का प्रयोग, अपना जो शिक्षा है उसका प्रयोग, और उसके प्रयोग के बल पर हम कोर्ट जा सकते हैं, थाना जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ इसीलिए कहा गया है कि आदमी से डरवाएला कलम, है ना। अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, यानी कि उसके पास कलम हो, तो दूसरा व्यक्ति जो भी हो वो डर जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कलम है यानी आपके पास शिक्षा है, तो शिक्षित व्यक्ति से कोई भी डरता है। आगे देखिए, सब युग में आगे उठेला कलम। तो जितना भी युग आया है अभी तक, है ना, अगर आप भगत सिंह का युग देख ले, उस समय का समय देख ले, तो
वो जो क्रांति हुआ करता था किसके बल पर हुआ करता था? उतनी अच्छी अच्छी जो कविताएं लिखी जाती थी जिसको सुनने के बाद खून खौल उठता था अंग्रेज़ों के खिलाफ। उस समय अच्छी अच्छी जो गीत लिखे जाते थे जिसको सुन करके देश प्रेम की भावना जाग जाती थी। तो ये सब कब होता था, किसके द्वारा होता था? ये सब कलम के द्वारा होता था, है ना, या कलम के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है उठने का काम कौन करता है? कलम करता है। यानी कि मान लीजिए अगर समाज में कुछ गुंडे मवाली किस्म के व्यक्ति आ गए हैं और डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले लाठी डंडे बंदूक से जवाब नहीं दिया जाएगा। उसका एक सीधा साधारण जवाब हो सकता है कलम से। आप अखबार में वो चीज़ लिख दीजिए, दूसरे दिन जो भी उस तरह के व्यक्ति हैं जो खुद को बहुत ही ताकतवर समझते हैं, है ना, तो वो डर जाएंगे। आगे कवि कलम का और भी महत्व बताते कहते हैं कि फांसी कर बरी कर हुक्म देवेला कलम। ये जो कलम है ये सिर्फ एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से नहीं जोड़ता, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से फ़र्क नहीं करता। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति को अगर फांसी देना हो तो फांसी के लिए भी कलम का प्रयोग होता है। और किसी को बरी करना हो, अगर जेल में हो और उसको छोड़ना हो, बरी करना हो, तो भी कलम का प्रयोग होता है, यानी कि सिग्नेचर का प्रयोग होता है, यानी कि कलम का प्रयोग होता है। तो इतना ताकत है उस कलम में, ये कवि का कहने का मतलब है। बम तलवार और हथियार से धारदार है कलम, है ना। यहाँ फिर से कलाम लिखा गया है, इसको सुधार लीजिएगा। तो आगे क्या कहते हैं कि बम तलवार और हथियार से धारदार है कलम। एक बम, एक तलवार और एक हथियार से एक इंसान तो मर सकता है ना, लेकिन एक कलम से लिखा हुआ जो बात है अगर किसी के मन में घुस गया, समाज में फैल गया, तो उसको मारना बड़ा ही कठिन है। जैसे गांधीवादी विचार, है ना, वो कलम के माध्यम से सब तक पहुंचा, और वो विचार जो है कभी नहीं मर सकता, है ना। चाहे इंसान को आप मार दे, वो विचार नहीं मर सकता। इसीलिए इस कलम को बम, तलवार और हथियार से ज़्यादा धारदार बताया गया है, ज़्यादा ताकतवर बताया गया है। इतिहास पन्ना लाल पियर हरियर करेला कलम। इतिहास का जो पन्ना है ये लाल भी करता है, यानी कि ये जो कलम है इससे कई बार स्थिति ऐसा आता है कि लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं, यानी कि खून की नदियाँ बह जाती है ना। तो इतिहास का पन्ना जो है लाल पीला भी हो जाता है, कभी हरा हो जाता है, यानी कि कभी कभी इस कलम का ही ताकत ऐसा होता है कि समाज में कुछ बेहतर हो सकता है। यानी कि हरियर का मतलब ऐसा नहीं कि हरा भरा पेड़ पौधा लगे, हरियाली का मतलब कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो ताकत तो बहुत है कलम का। इसी कलम की ताकत को जो है कवि डॉक्टर खालिक अहमद बताते हैं। तो बस इतनी सी थी ये कविता। इसका अर्थ हम लोगों ने जानने की कोशिश की। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा ना लगा हो, पसंद ना आया हो, फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। मैं हूं रंजन और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम। हम जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।